हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने दो नए कंसेप्ट सीखे, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 3.6 के, इनको करने वाले हैं कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, दोबारा से उनको रिवाइज करते हुए। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनके हमें एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एलसीएम के लिए मैंने कल आपको बताया था कि जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम घात वाले अवयवों को लिखते हैं, जिनकी घात कैसी हो, मैक्सिमम घात हो, उन सभी अवयवों को हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला, एक को मान लेते हैं हम ux और दूसरे को vx। तो पहले हमने ux मान लिया 24x² बाई जेड, और दूसरे को vx 27x⁴ बाई की घात 2 और जेड की घात 2। अब हम इनके फैक्टर करेंगे। तो पहला हो जाएगा u बराबर 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू x² इंटू बाई इंटू जेड, ये लास्ट में जेड है। ठीक है, ऐसे ही v के करेंगे, 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x⁴ का तो x⁴ इंटू बाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब हम इनमें जो सर्वनिष्ठ गुणज हैं, कॉमन मल्टीपल हैं, उनको लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल देखिए क्या है दोनों में। देखिए पहला वाला जो u है उसमें 2 2 2 3 बार आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। तो ये दोनों में एक में तो है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की घात 3। यानी जो भी उच्चतम घात वाले पद होंगे उनको हम लिख लेंगे। तो 2 की घात 3 इसमें आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो u में हमें दिया है 3 और v में दिया है 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार दिया है तो हम ज़्यादा वाले को लिखेंगे, क्योंकि उच्चतम घात मैक्सिमम घात वाले को। तो 3 की घात 3 हमने लिख लिया इसमें, इंटू ऐसे ही अब देखें x की घात में, तो u में दी है हमें x की घात 2 और v में दी है 4, तो हम 4 वाले को लिखेंगे, 2 वाले को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बाई की घात देखें तो u में हमें दिया है सिंपल बाई और v में दिया है बाई स्क्वायर, तो हम बाई स्क्वायर लिख लेंगे। ऐसे ही u में दिया है हमें z और v में दिया है जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को लिख लेंगे। तो ये हमारा होता है एलसीएम, जो हमारा होता है उच्चतम घातों वाले जो सर्वनिष्ठ गुणज होती हैं, गुणनखंड, उनका गुणनफल होता है। अब इनका गुणा कर लो, 8 इंटू 27, तो ये कितने हो जाएंगे, 216। और ये x की घात 4, बाई की घात 2 और जेड की घात 2, ये 2 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से हमें करनी है। दूसरा प्रश्न, इसमें है पहले वाले को मान लेंगे u, तो ux बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, और दूसरे वाले को मान लेंगे vx बराबर x⁴ प्लस x⁴ माइनस के 6x²। अब सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लें, गुणनखंड। तो पहला हमें द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर लेंगे फैक्टर मेथड से। तो अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 2 का 1 से करेंगे तो 2। अब 2 की हमें फैक्टर इस तरीके से करनी है कि 3 प्राप्त हो जाए, तो 2 1 2। ठीक है, तो हमें इसके गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, x-2 इंटू x-1। इसी तरीके से अब हम v वाले के कर लेंगे,
तो वी वाले में तो हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो वहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पहले तो यहाँ से बचेगा एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस के 6। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करें 1 से तो 6 हो जाएगा। अब 6 के हमें इस तरीके से गुणनखंड करनी है कि हमें सिर्फ 1x यानी कि 1 प्राप्त हो, वो भी पॉजिटिव। तो 3 दूनी 6 होती है, तो 3 प्लस की ले लें और 2 माइनस की, तो इसलिए इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड एक्स स्क्वायर और यहाँ से x प्लस 3 माइनस के 2x माइनस के 6। अब इनके युग्म बना के इनमें से कॉमन ले लें तो हमें यही प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इनमें हम कॉमन देखें तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि u में हमारे पास है x माइनस 2 और x माइनस 1 और v में क्या है एक्स स्क्वायर x प्लस 3 और x माइनस 2। तो v में एक्स स्क्वायर है तो हम पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर u में सिर्फ x माइनस 1 है तो x माइनस 1, u और v में दोनों में x माइनस 2 है तो ये सिर्फ एक बार लिखा जाएगा x माइनस 2, और v में x प्लस 3 है लेकिन u में नहीं है तो ये भी हम लिख लेंगे, क्योंकि एक एक बार हमें जो पद है वो लिखना ही है। ये होते हैं हमारे उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यू एक्स बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8 और दूसरे पद को मान लेंगे वी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब पहले हम इनके फैक्टर कर लें तो u में हमें दिख रहा है कि दो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दो दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो हम इसको बाहर लिख लेंगे। और इसके अलावा अंदर क्या रह जाएगा, दो अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर इसके फैक्टर करेंगे तो ये प्राप्त होंगे हमें 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ऐसे ही हम v के कर लें फैक्टर तो v हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। तो यहाँ से हम इसकी फैक्टर करेंगे तो 6 के हमें इस तरीके से गुणनखंड करनी है कि 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, इसलिए क्या हो जाएंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब दोनों में देखो, पहले तो दोनों में 2 है तो 2 आ जाएगा इसमें, फिर u में x माइनस 2 है v में भी है तो ये तो आएगा ही आएगा, u में x प्लस 2 है v में नहीं है तो ये भी आ जाएगा, और v में x माइनस 3 है लेकिन u में नहीं है तो ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये प्राप्त हो जाएंगे। अब x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा फॉर्मूला होता ही है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ऐसे हम इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एक्स प्लस 1, और तीसरा हमें दिया है डब्लू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले का, तो उससे हम कर सकते हैं इसको। और वी वाला एज इट इज रहेगा, डब्लू वाला भी एज इट इज, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब इनमें कॉमन देखो तो देखिए u में हमारा x माइनस 1 दिख रहा है तो ये x माइनस 1 भी आ जाएगा, u और v में दोनों में x प्लस 1 दिख रहा है तो ये भी आ जाएगा, v में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है तो ये भी आ जाएगा, और लास्ट w में हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये है हमारे उच्चतम घात वाले सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब इसे सॉल्व करके लिख लो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फिर से फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब यहाँ से देखें तो ये हमारा फिर से फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1
और दूसरा कौन सा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि एक्स की घात 4 माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 18 ब्रैकेट में 16 एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा पद दिया हमें v बराबर 45 ब्रैकेट के अंदर 2 एक्स की घात 6 प्लस 3 एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4। अब पहले हम इनके फैक्टर कर लें गुणनखंड। तो पहले हम u वाले के करें। तो u में आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर दिया है उसमें हमारा एक्स की घात 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा पहले। तो ये प्राप्त होगा हमारा 18 तो चल ही रहा है 18 एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 के इस तरीके से फैक्टर करने के बाद आए तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। कॉमन लेंगे तो पहले वाले से 3 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वन माइनस वन। दूसरे वाले से कॉमन लें तो 2x प्लस वन, यानी कि हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा 2x प्लस वन इंटू 3x माइनस वन। अब हम जो शुरुआत में दिया है 18 एक्स स्क्वायर, इसके भी गुणनखंड कर लें। तो 18 के गुणनखंड करें तो यहाँ से हमें मिलेगा ये 2 की घात 12 नहीं है, 2 इंटू 3 की घात 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर है, और फिर ब्रैकेट में 2x प्लस वन इंटू 3x माइनस वन है। सेम टू सेम हमें दूसरे वाले की करनी है, जिसके हमें फैक्टर मिलेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 की घात 1 इंटू एक्स की घात 4 ब्रैकेट में x प्लस वन इंटू 2x प्लस वन। अब दोनों में से कॉमन लो, तो यहाँ पर हम कॉमन लें तो दोनों में देखिए 2 की घात 1 कॉमन है, यहाँ पर 12 नहीं है, 1 ही है, तो 2 आ जाएगा। दोनों में 3 की घात 2 कॉमन है, तो 3 की घात 3 2 आ जाएगा। 5 की घात 1 आ जाएगा इसमें, और मैक्सिमम घात x की घात 4 है, तो x की घात 4 आ जाएगा। इसी तरीके से x प्लस वन 2x प्लस वन और 3x माइनस वन, ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको गुणा करके लिख दें तो ये इसका आंसर हो जाएगा 90 एक्स की घात 4 इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस वन इंटू 3x माइनस के वन। तो ये थे आपके एलसीएम, और अब हम प्रश्न करेंगे एचसीएफ के। पहला प्रश्न है इसका ए की घात 3 इंटू बी की घात 4, तो इसको हमने यू मान लिया। दूसरा है ए इंटू बी की घात 5, इसको हमने वी मान लिया। और तीसरा दिया हमें डब्लू बराबर ए स्क्वायर इंटू बी की घात 8। तो पहले हम इनके फैक्टर कर लें। तो यू वाले के फैक्टर हो गए ए की घात 3 इंटू बी की घात 4, वी वाले के ए इंटू बी की घात 5, और डब्लू वाले के ए स्क्वायर इंटू बी की घात 8। तो हमें महत्तम घात का सर्वनिष्ठ भाजक निकालना है, यानी कि निम्नतम घात वाला अवयव लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान रखना दोनों में क्या हो, एक जैसा हो और निम्नतम घात वाला हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम घात दी है वो ए की घात 3 दी है, और मिनिमम घात दी है ए, तो हम इसमें मिनिमम घात वाले को लिखेंगे ए। ऐसे ही बी की घात मैक्सिमम दी है 8 और मिनिमम दी है 4, तो इसमें हम मिनिमम घात वाले को लिखेंगे बी की घात 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा HCF, जो होता है न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, जिसमें जो घातें होती हैं वो न्यूनतम होती हैं, मिनिमम। सेकंड क्वेश्चन इसका u बराबर है 16 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, वी बराबर 48 एक्स की घात 4 इंटू जेड। दोनों के फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करेंगे तो हमें इस तरीके से फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे इनके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों में 2 की घात 4 2 की घात 4 दोनों में समान है, तो 2 की घात 4 आ ही जाएगा। ऐसे ही 3 की घात 1 इसमें दिया है वी में, लेकिन यू में नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। और यू में हमें एक्स की घात 2 दी है,
और वी में एक्स की घात 4, तो मिनिमम वाला हम लिखेंगे एक्स की घात 2। और देखें यू में बाई दिया है लेकिन वी में नहीं दिए तो इसे नहीं लिखेंगे। वी में जेड स्क्वायर दिया है लेकिन यू में नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16x²। नेक्स्ट क्वेश्चन, u बराबर है x² माइनस के 7x प्लस 12 और v बराबर है x² माइनस के 10x प्लस के 21। w बराबर है x² प्लस 2x माइनस के 15। अब ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इनके हम फैक्टर कर लेंगे फैक्टर मेथड से। तो पहले वाले के होंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, दूसरे वाले के होंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 और तीसरे वाले के होंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो तीनों में x माइनस 3 है तो ये इसका कॉमन आ जाएगा और इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि बाकी सब एक एक बार दिए सब में अलग अलग, तो हम SCM में इनको नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ x माइनस 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 4 इसका, u बराबर है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और v बराबर है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें मिनिमम घात वाले को लिखते हैं, तो x प्लस 3 मिनिमम घात है 1 तो इसको लिखेंगे, यानी होल घात 2 है उसको नहीं लिखेंगे। ऐसे ही एक्स माइनस 2 की घात 1 वाले को लिखेंगे, 2 वाले को नहीं लिखेंगे। तो इसका SCF हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसका 5वां प्रश्न, u बराबर दिया है 24 ब्रैकेट में 6x की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 माइनस 2x² और v बराबर दिया है 20 ब्रैकेट में 6x की घात 6 प्लस 3x² और प्लस के x। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे, फिर फैक्टर के बाद हमें कॉमन लेने हैं। तो हम इनके फैक्टर बनाएं तो हमें u के फैक्टर प्राप्त होंगे 24x² इंटू 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। इसी तरीके से v के प्राप्त होंगे 2 की घात 5 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4 और ब्रैकेट में 6x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमें न्यूनतम घात वाले अवयवों को लेना है इसमें। तो u में देखें 2 की घात 3 है और v में 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 इसमें आएगा। ऐसे ही u में 3 है लेकिन v में नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। v में 5 है u में नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। u में x की घात 2 है और v में x की घात 4 है तो x की घात 2 वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू x²। ये सिर्फ इसका आंसर होगा, इसके अलावा और कोई भी इसमें अवयव है वो कॉमन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि ux बराबर x माइनस 1 की होल घात 2 और vx बराबर x² माइनस 1 हो तो हमें ये रिलेशन दिया है LCM इंटू SCF बराबर होता है ux इंटू vx के। इसकी जांच करनी है, यानी इसको चेक करना है कि ये रिलेशन सत्य होता है या नहीं है। तो u और v दिए हैं तो पहले हम इनके फैक्टर कर लें। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये दोबारा से रिपीट हो जाता है। ऐसे ही दूसरा दिया है x² माइनस 1 तो इसको भी हम फैक्टर कर लें x² माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से पहले हम इनका SCF और LCM निकालें तो SCF क्या प्राप्त होगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो x माइनस 1 दोनों में है तो ये इसका SCF हो जाएगा। और LCM क्या होता है जो दोनों में कम से कम एक बार हो और ज़्यादा बार दिया होगा तो हम ज़्यादा वाले को लिखेंगे। तो देखिए x माइनस 1 दोनों में ही है लेकिन पहले वाले में x माइनस 1 की घात 2 है तो इसलिए हम उसे 2 बार लिखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में एक बार है तो हम एक वाले को नहीं लिखेंगे, जो 2 बार है उसको लिखेंगे, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और v में हमें x प्लस 1 भी दिया है लेकिन u में नहीं है तो हम x प्लस 1 को भी लिखेंगे। तो ये होगा इसके HCF और LCM। अब हमें चेक करना है फॉर्मूले में रख के, तो रखो LCM इंटू SCF बराबर क्या होता है UX इंटू VX। तो हम इसमें रख देंगे LHS लेके चले
LCM इंटू HCF, दोनों का गुणा करें तो ये प्राप्त होगा हमें x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा x माइनस वन की होल घात 3 इंटू एक्स प्लस वन। अब RHS को लेके चले, RHS क्या है हमारा UX इंटू VX, तो इनको गुणा करें x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस वन भी है, तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा एक्स माइनस वन की होल घात 3 इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि हमारे दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारी जांच जो है वो हमारा सही होगा, यानी ये दोनों आंसर सही आते हैं, ये हमारा चेक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, दो व्यंजकों का गुणनफल हमें दिया है और यदि इन व्यंजकों का महत्तम समवर्तक यानी कि HCM हमें दिया है x प्लस 6, तो LCM ज्ञात कीजिए। अब चूंकि हमें रिजल्ट पता है कि LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है FX इंटू GX, यानी कि UX इंटू VX, जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ से हमें इनमें गुणनफल दिया है तो इनके गुणनफल लिख लेंगे, और HCF दिया है तो HCF का मान लिख देंगे। तो LCM का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो दो व्यंजक दिए हैं उनका गुणनफल बट्टे HCF, यही होगा ना, क्योंकि LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल और HCF का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम दोनों को लिख लेंगे x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बट्टे x प्लस 6। अब हम इस द्विघात समीकरण के फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करने हैं किस तरीके से कि जोड़ने या घटाने पर 8 आए तो 6 दूनी 12, तो इसके गुणन करने क्या हो जाएंगे, x ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 6, यानी कि x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2। अब x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा तो हमें मिलेगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2, गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 14। तो ये इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, यानी अगर हमें LCM दिया है तो उससे HCF ज्ञात कर सकते हैं, और अगर HCF दिया है तो LCM, या कोई एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसके LCM और HCF दोनों फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कि दो द्विघाती व्यंजकों का HCF और LCM हमें दिया है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें LCM HCF दिया है तो संख्या ज्ञात करनी है, तो उसी फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, LCM इंटू HCF बराबर UX इंटू VX। तो हमें UX और VX निकालने हैं। तो पहले जो HCF और LCM दिया है इनको हम समझें, तो यहाँ से अगर हम इनका गुणा कर दें एक दूसरे में तो हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस 5 का गुणा करें किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 30 में, क्योंकि LCM इंटू HCF दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात, या फिर ऐसा करें गुणा नहीं करें, हम सिंपल इनके फैक्टर कर लें। HCF तो हमें दिया ही है x माइनस 5, इसके हम फैक्टर कर लें LCM वाले के, एक्स स्क्वायर माइनस के 19x माइनस के 30, इसके गुणा कर लें तो हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। किस तरीके से करने हमें देखिए, तो यहाँ से हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो 30 का गुणा हम 1 से करें, और इस तरीके से हमें करनी है कि 19 आए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमें दिया है ये x की घात 3 माइनस के 19x माइनस 30 दिया है, ये घात 2 नहीं है 3 घात है। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी हम 3 घात वाले या 4 घात वाले पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करते हैं तो जो हमारा अचर पद होता है उसके हम फैक्टर करते हैं।
तो अचर पद हमारा कितना है 30, तो 30 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे +-2 +-3 +-5, 5 3 15 15 30, यानी कि ये हमारी संख्याएं होंगी इसके फैक्टर। अब इन संख्याओं में से हमें इनको जो संख्या है +-2 +-3 +-5, इनमें से एक एक करके हम रखेंगे इस बहुपद में। तो जिस बहुपद पर इसका मान 0 हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अलग अलग मान रखे। तो हमने पहले रखा x = 5, तो x = 5 पर इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, x की घात 3 -19x -30 का ध्यान रखना, इस पर इसका मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x = -2 रखेंगे, कितने रखें -2, तो -2 पर भी इसका मान 0 हो जाएगा। और दूसरा x बराबर हम रखें -3, तो इस पर भी इसका मान 0 हो जाएगा। और बाकी जो 3 मान हैं उन पर इसका मान 0 नहीं होगा। तो सिर्फ ये 3 ही इसके क्या होंगे शून्यक होंगे, यानी 0 होंगे। तो इनको अगर हम x की तरफ ले जाएं तो वो इसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। जैसे x = 5 है तो 5 को x की तरफ लाएंगे तो x - 5 हो जाएगा। ऐसे ही x = -2 है तो -2 के x की तरफ लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। ऐसे ही +3 हो जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये डायरेक्टली सॉल्व करने की विधि है, ये कक्षा 9th में भी हमने पढ़ी है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x - 5 × x + 2 × x + 3। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम रख देंगे ux × vx बराबर होता है HCF × LCM। तो हमने रख दिया x - 5, ये x HCF का मान है, और LCM कितना था x की घात 3 -19x -30, इसकी वैल्यू थी x - 5 × x + 3 × x + 2। ठीक है, तो ये था इसका मान। अब हम देख सकते हैं कि x - 5 जो है वो दोनों में है, यानी कि HCM में भी है और LCM में भी है। तो ये दोनों में ज़रूर रहा होगा, x - 5 LCM में भी आ रहा है और HCM में भी आ रहा है, तो ये दोनों में रहा होगा पद। ठीक है, तो x - 5 हमने UX में भी लिख लिया और VX में भी लिख लिया। इसके अलावा x + 2 है वो किसी एक में रहा होगा, और x + 3 ये भी किसी एक में ही रहा होगा, इसलिए एक के साथ हमने x + 2 को लिख लिया और एक के साथ हमने x + 3 को लिख लिया। अब अगर हम यहाँ से इनका HCF लें तो दोनों में जो कॉमन है x - 5 वही आएगा। और अगर LCM की बात करें तो LCM क्या आएगा x - 5 जो दोनों में है वो तो आएगा ही आएगा, और दोनों में जो एक एक है वो भी आएगा। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया। यहाँ पर जो हमने फैक्टर किए थे वो इसी तरीके से है, जो दोनों में कॉमन था उसको हमने एक एक दोनों में लिख लिया, और जो 2 बार दिए हैं उसको हमने दोनों में एक एक बार लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका गुणा कर देंगे तो इनके आंसर हमें मिल जाएंगे। तो UX हमें मिलेगा x की घात 2 -3x -10, और VX मिलेगा x² - 2x - 15। तो ये आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।